हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये एक रिक्वेस्टेड नॉवल है। कई सारे लोगों ने मुझे इस नॉवल का रिव्यू शेयर करने को बोलता, तो फाइनली आज मैं आप लोग के साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और बात की जाए इस नॉवल की, तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट करने वाली हूँ। पता नहीं आप लोगों को ठीक लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप लोग इमेजिनेशन तक ही रख रहे हो स्टोरीज़ को और एक स्टोरी के हिसाब से ही सब चीज़ों को देख रहे हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ये जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं और मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, जाने के लिए आप लोग को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसके डिटेल जो है वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है डेविल की इनोसेंट सिली गर्ल। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है शिवानी। इसकी जो रेटिंग है वो 4.3 और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है अति और अक्ष सिंह शेखावत, ठीक है। इसके जो चैप्टर्स हैं वो हैं 83। ऑलमोस्ट मैंने हाफ से भी ज़्यादा इसके चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि अक्ष सिंह शेखावत जो बिजनेस की दुनिया का किंग है, उसका नाम ही किसी के दिल में दहशत भरने के लिए काफ़ी है। अक्ष का दूसरा नाम ही डेविल है। इसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ 18 साल की बेहद ही मासूम और सिली सी अति, जिसकी मासूमियत किसी को भी दिल जीतने के लिए काफ़ी है, ठीक है, जिसे उसके डैड ने बाहर की दुनिया से हमेशा से छुपा कर रखा है। वो अनजाने में ही अक्ष की जुनून और उसका सुकून बन जाती है, जिसे अक्ष किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा कि इन्होंने खुद भी बताया कि वो एक जुनून और एक दीवानगी, ये आप लोगों को चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही साथ वो सुकून कह रहे हैं। लेकिन वो सुकून तुम्हारा सिर्फ तुम अपना बायस होकर ये सारी चीज़ें देखो तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगती हैं। मतलब तुम खुद के सुकून के लिए दूसरे का सुकून जो है ना उसको बर्बाद करते हो, ठीक है। और प्यार जहाँ होता है ना, मुझे ऐसा लगता है सबसे सुकून तो वही है। बट यहाँ प्यार कहाँ था, मुझे प्यार क्यों नहीं महसूस हुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ जुनून ही क्यों देखने को मिला। मैं मानती हूँ जो जुनून वाली स्टोरीज़ होती है ना उनमें यही होता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि क्या बोलते हैं हमारी हीरोइन जहाँ उसको कभी वो हर्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें। और आप लोग ये भी बोलोगे कि हाँ वो उनको अगर दुख देते हैं तो वो उनको उसकी दवाई भी वो खुद देते हैं, मतलब वो दर्द है तो मरहम भी वो खुद है, ऐसा वाला सीन कुछ होता है ना। लेकिन देखो अब क्या चीज़ें हो रही हैं, अब थोड़ा सा ना मुझे लगता है एक तो एज का जो ये फैक्टर है, मैं ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन 18 जो है और फिर उस हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा मतलब वो क्यूट स्वीट वाली चीज़ें बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत इनोसेंट हैं। और बात की जाए इनको दुनिया से छुपा कर क्यों रखा गया है, तो देखो इनके डैड का कुछ ऐसा पास्ट है या फिर ये कह लो कि कुछ लोग हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, इतना ही बताऊँगी मैं। तो इस वजह से उन्होंने इनको दुनिया से जो है वो छुपा कर रखा है। अब इन्होंने 12th पास आउट ही की है। इनकी एक फ्रेंड है जिनसे ये मिलने जाती हैं, लेकिन मतलब उनकी बर्थडे पार्टी थी, लेकिन वहाँ पर वो जा रही होती हैं तो अपने डैड की परमिशन उन्होंने ली नहीं थी, वो चुपचाप घर से निकलती हैं। कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, हमारे हीरो जो है एंड टाइम पर एंट्री लेकर उनको बचा लेते हैं, जैसा कि हर बार होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर वो अब उन्होंने पहली नज़र में प्यार हो गया, मतलब पहली नज़र में वो उनका जुनून बन गई, उनको वो कुछ अलग लगी, सबसे अलग लगी। वो लड़कियाँ जो उनके पैसे के आगे पीछे घूमती हैं उन्हें वैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, नफरत होती है उन्हें उनसे। यहाँ पर कुछ नया अजूबा उन्हें देखने को मिला, तो इस वजह से जो है वो ऐसे दिमाग में उनके चढ़ गई। लेकिन देखा जाए ना तो यार देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मुझे ना ये चीज़ें समझ में आई कि हमारे हीरोइन के डैड के पास्ट में क्या हुआ था या उन्होंने जो भी चीज़ें की थी, ठीक है, वो XYZ चीज़ें हैं। मैं उन चीज़ों को लेकर भी अपना एक ओपिनियन जो है ना वो शेयर करूँगी और उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ना जज की हैं। बेसिकली मुझे जानना था कि ऐसा भी क्या हुआ कि जो हमारे हीरोइन के फादर हैं वो इतने मजबूर हो गए कि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ करना पड़ा, या फिर कह लो कि हमारे हीरो के साथ डील करनी पड़ी उसकी कि हाँ ठीक है, वरना वो मान नहीं रहे थे। वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन जो है हमारे हीरो ने एक ऐसा 5 मिनट बात करके ही जो है वो उनसे ऐसी बात की कि वो फाइनली मान गए। और तो और वो एक तो वो जो भी मान गए उन चीज़ों के हिसाब से मैं आगे और बात करूँगी। लेकिन क्या होता है कि वो उसके बाद उनसे डायरेक्टली अगले दिन जो है वो शादी कर लेते हैं, जैसे भी बहला फुसला कर या वट एवर इट इज़, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अच्छा, इनकी थोड़ा फैमिली पर पहले मैं और आ जाती हूँ। इनके फ्रेंड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं और एक भाई और एक बहन है, जो कि बहन जो है वो बाहर पढ़ रही है, अभी उनकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है, भाई को पता चलता है बाद में। और बाकी इनके कुछ जो फ्रेंड्स हैं जो कि इनके साथ रहते हैं वो भी चलो ठीक है, उनको पता चलता है, वो भी हैरान होते हैं कि छोटी लड़की से शादी की या फिर जो भी। और हमारे हीरो का जो ये डेविल वाला नेचर है, मतलब गुस्सा, नाक पर रहना और इतने ज़्यादा खतरनाक हैं वो, तो पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये भी हम एक साइड रख देते हैं इन चीज़ों को। अब हमारी हीरोइन के फादर की, जैसा कि मैंने कहा
कि उन्होंने जो भी चीज़ें पास में की थी, उन्हें डर है कि अगर मेरी बेटी को ये चीज़ें पता चलती हैं तो कहीं वो मुझसे नफ़रत ना करने लगे या मुझसे दूर ना हो जाए। लेकिन मैं अगर उस चीज़ को देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करना, बल्कि मुझे ऐसा लगता है अगर वो उस टाइम पे ये चीज़ बोलते ना कि मैं आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करूँगा, चलो ठीक है उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन ये बोलते ना मैं उसे पसंद करता हूँ या उसको कभी भी कुछ, तो मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। अब खुद देखो ना आप, जब आपका मन करता है और तो और उनको, हमारे हीरोइन को किसी से मिलने नहीं देना, अपने खुद के डैड से नहीं मिलने देना, यार ये चीज़ें ना जो होती है ना वो बहुत हर्ट करती हैं लिटरली। मेरे को ये चीज़ें नहीं पसंद है ना, मैं मानती हूँ तुम उसको बोलते हो वो तुम्हारी है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन एक बात बताओ ना, वो उनके फादर हैं जिन्होंने उनको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, आज वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, वो जो दिमाग में जो चीज़ें चलेंगी ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं। और इसी चीज़ों की वजह से सच बात बता रही हूँ मैं, मेरे को कई बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मुझे ऐसा लगा कि क्यों स्टोरीज़ में, क्यों और क्यों हमें किसी को कंट्रोल करके रखना है, बिल्कुल अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना है। तुम ये बोल रहे हो मासूमियत बचानी है, लेकिन इस तरीके से तुम उसकी मासूमियत बचाओगे क्या? क्या वो अगर किसी से तो ठीक है, तुम किसी से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, या कोई जो जिससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं या उसके लिए वो सही नहीं है, तब तुम उन चीज़ों की रोका टोकी करो तो मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे इंसान जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ ऐसी चीज़ें करो, तो यार देखो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम ये तो कर रहे हो, लेकिन कल को जब उसको पता चलेगा तो वो उसको कैसा लगेगा भाई, कि तुम ये सब चीज़ें जानबूझ के कर रहे हो, या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और तो और तुम कई बार अपने गुस्से में तुम उसको हर्ट नहीं करना चाहते, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी तुम उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हो ये जानते हुए कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता है, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी फिर भी। तो यार ये जो सनक वाली चीज़ होती है ना, ये एक साइको वाली चीज़ है, ये बहुत हार्मफुल होती है, इसको मैं प्यार में तो मतलब बोल ही नहीं सकती, फिर भी तुम उसको बना देते हो सुकून। मुझे लगता है कि सुकून तो वही है ना जहाँ दोनों की मर्जी है, राइट। एक ट्रस्ट है, एक बॉन्ड है, एक रिलेशनशिप है, एक समझ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सनक है, वो साइको वाला बिहेवियर है प्रॉपर, कि नहीं ये चीज़ें वो चीज़ें, कुछ चीज़ों की तुम उसको परमिशन दे भी रहे हो, वो भी सिर्फ इस तरह से कि अगर मैंने उसको कंट्रोल करके रखा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। अरे बिल्कुल जाएगी भाई, ऐसा कौन है जो पिंजरे में कैद होकर रहना चाहता है। तुम उसको खुद की एक अच्छी प्रोटेक्शन में, मतलब एक अच्छी शील्ड में रखकर भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, लोगों से दूर करने की ज़रूरत नहीं। कैसे कल को दुनियादारी को समझेगी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, चीज़ों को समझाओ सिखाओ, ठीक है। और अगर तुम्हें मासूमियत बचानी है तो ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे बड़ी चीज़ें ऐसे ट्रिगर कर रही थी स्टोरी में। तो इमोशनल लोगों को तो मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ इस चीज़ की वजह से ही, आप लोगों को भी समझ आ गया होगा मेरा पॉइंट क्या है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली जाके आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस जो कुछ चीज़ें हैं ना वो मुझे हर्ट करती हैं, तो बस वही है, बस कि मैं उस चीज़ के बारे में और क्या बोलूँ। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उनको बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, अच्छे से नहीं रखते हैं, नहीं, वो उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन ये जो सनक वाली चीज़ होती है ना, ये मुझे बड़ी खटकती है, बस ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट चलो ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके की स्टोरीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, कुछ डिफरेंट तो मुझे देखने को नहीं मिला। और फिर भी अगर आप लोगों को अगर इस तरीके की स्टोरीज़ पसंद है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है ना। तो इससे ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बात यही है, इमेजिनेशन तक रखना, कुछ पॉजिटिव तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो और मेरे रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। ओके, इन सब चीज़ों से अलग मैंने एक टैग्स की तो बातें नहीं की, चलो मैं पहले बताती हूँ। इसमें आप लोग को रोमांस देखने को मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, फैमिली ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलता है, सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं, मिस्ट्री, रॉयल लाइफ स्टाइल, थ्रिल, एक्शन, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पैकेज सब कुछ ठीक है, एंटरटेनमेंट वगैरह भी आप लोग को चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हर चीज़ बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन बस वो सनक को थोड़ा ठीक की जाए तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।